Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to our channel Upgrade Your Grades at RK. आप सब कैसे हैं? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे। हेलो दिसंबर इसलिए लिखा क्योंकि 2020 का लास्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है और ये एक ऐसा मंथ है जिसमें हम सबसे ज़्यादा सर्दियों को, विंटर सीजन को इंजॉय कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू से हेलो टू द लास्ट मंथ ऑफ 2020 दिसंबर, जो कि इतनी जल्दी से गुजरा और पता भी नहीं चला। अभी जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटी बच्ची है और इसके मुंह से धुआं, जिसको हम फोग या स्मोक कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने कभी इस बारे में सोचा कि सर्दियों में ही हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है, हमारे मुंह से ये फोग और स्मोक हम सर्दियों में आफ्टर ब्रीदिंग ये बाहर क्यों आता है, गर्मियों में ये सारा प्रोसेस क्यों नहीं होता है? तो हमारा आज का टॉपिक है वाई फॉग और स्मोक कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ इन विंटर सीजन, ओनली इन विंटर सीजन। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ये प्रोसेस क्यों होता है, गर्मियों में भी तो हम सांस ले रहे हैं, गर्मियों में भी तो एक्सपायरेशन के प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में। तो ऐसा क्या रीज़न है कि सर्दियों में जब हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट में जैसे ही जाती है तो हमें वो धुएं की तरह दिखती है, नज़र आती है, जबकि गर्मियों में हम ये प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। मेन रीजन स्मोक प्रोड्यूस करने या ना करने का वो है टेम्परेचर वेरिएशन। समर सीजन में हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा गर्मियों में ख़ास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा होगा, 37 से ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो उस मूविंग वार्म विंड के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसके पास ऑलरेडी इतने वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो हमारे मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर निकल रहा है वो हमें नज़र नहीं आएगा फॉग की फॉर्म। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग मॉइस्चर जो बाहर आ रही है वो कम टेम्परेचर में कंडेंस होती है, हाई टेम्परेचर में तो वो कंडेंस हो ही नहीं सकती, इसलिए धुआं प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। अब सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमारी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर, और हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सर्दियों में भी मेंटेन रहेगा। अब लंग्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट्स जो उसके पास होगा वो जिस टाइम एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिलीज़ करवानी होगी हमारे नॉस्ट्रिल से, वो जैसे ही बाहर आएगा वो ठंडी हवा की वजह से, वो लो टेम्परेचर की वजह से कंडेंस हो जाएगा और यही वाटर ड्रॉपलेट्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो आए थे बाहर वो अब बना देंगे छोटे छोटे से फाइन स्मोक के पार्टिकल्स, जो कि हमें लगेगा कि हमारे मुंह से अब धुआं रिलीज हो रहा है। तो बेसिक रीज़न टेम्परेचर वेरिएशन है। कंडेंसेशन ऑफ वार्म एयर इनटू फॉग का क्या मतलब है कि हम सांस तो हर वक्त ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ठंडे एरिया में या सर्दियों में रिलीज़ करेंगे तो उस टाइम पे ये कन्वर्ट हो जाती है फॉग में, और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो जो जैसे ही मॉइस्चर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो छोटे छोटे से धुएं की तरह के ज़र्रे बना देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समर सीज़न में जैसे इस डायग्राम में देखें कि सूरज सामने हमें नज़र आ रहा है और जो टेम्परेचर स्केल है वो बिल्कुल पीक पे चला गया। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेगी। उस टाइम पर हमारी बॉडी कभी भी धुआं रिलीज़ नहीं कर सकती क्योंकि टेम्परेचर बाहर का भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके कंपेरिजन में देखें बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल कम था, तो हमारी बॉडी से जैसे ही जो मॉइस्चर रिलीज़ होगा इट डेफिनेटली विल बी फ्रीज और वो प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ फोग। और बच्चे ख़ास तौर पे फिर ये समझेंगे कि सर्दियों में उनके मुंह से धुआं निकलता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि स्मोकिंग की वजह से होता है, लेकिन उसका रीज़न बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, हु लव्स विंटर सीजन? आप बच्चों में से सर्दियाँ किसको अच्छी लगती हैं, और जिसको अच्छी लगती हैं सर्दियाँ उसका रीज़न क्या है? सो डू शेयर योर ओपिनियन इन कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए क्योंकि सर्दियों में ही हम लोग बर्फ़बारी को देख सकते हैं, हम सर्दियों में उन नेचुरल इवेंट्स को देख सकते हैं जो कि नॉर्मली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो आई वुड लाइक टू से दैट इट्स ओनली कोल्ड इफ़ यू आर स्टैंडिंग स्टिल। अगर आप एक ही जगह पे खड़े और आप कह रहे हैं कि बाहर बर्फ़बारी हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, और आप पर्सनली फिजिकली जाके उसको ऑब्जर्व नहीं करते, तो आप कभी भी उस इवेंट को, जो कि एक इन्वायरमेंटल इवेंट हो रहा है हमारी इस इन्वायरमेंट के अंदर, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते। सो आपने उस नेचुरल इवेंट को ज़रूर ऑब्जर्व करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।
take a very good care of yourself and everybody around you. I would like to say that don't forget to like, comment and subscribe our channel. Your support, your encouragement and your advice means a lot to us. Keep enjoying days and nights of winter season, लेकिन अपने गले का खास तौर पे ख्याल रखना, ये नहीं मेरी तरह ख़राब करके बैठ जाएं. ओके, अल्लाह हाफिज़.